दोस्तों मेरा नाम योगेश। आपके बच्चे टीवी मोबाइल जो देखते हैं ना, उसका सोल्यूशन हमें मिल गया है। टीवी मोबाइल का सोल्यूशन एक ही है। बच्चे की ये प्रॉब्लम बड़ी है, इसके लिए थर्ड आई एक्टिवेशन करना ज़रूरी है। मैं पिछले कई दिनों से मैं सिखा रहा हूँ, कई बच्चों के टीवी मोबाइल हमने छोड़ दिए हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी समस्या पेरेंट फेस करते हैं, तो इसका एग्जैक्टली सोल्यूशन लाइव प्रूफ में दिखाता हूँ कि आर्या और मयंक, जिनको हमने ये कोर्स दिया ऑनलाइन, घर बैठे ये अभी वीडियो कोर्स एंजॉय कर रहे हैं। टीवी छोड़ने का नाम नहीं लेती थी। उनके पेरेंट्स ने मुझे कहा अभी वो टीवी नहीं देखती है। आप खुद इस वीडियो को पूरा देखिए और आज के आज, मुझे नहीं पता आप कैसे करोगे, लेकिन आपको करना ही है बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, मन की शक्ति बढ़ाने के लिए थर्ड एक्टिवेशन। वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम योगेश एज अ माइंड ट्रेनर। और आज हमारे साथ एक ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मिड ब्रेन एक्टिवेशन किया और उनको आज आंखें बंद करके दिख रहा है, जो मुंबई से बिलोंगिंग है, विरार से है। और इनका जो 16 दिन का हमारा वीडियो कोर्स है वो शुरू है। लेकिन जैसे ही शुरू है तो इनके काफ़ी अच्छे पॉजिटिव बदलाव इन्होंने पाए हैं। अभी कोर्स चालू ही है, हम इनसे सुनते हैं कि क्या उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। आप मुझे बताइए अभी कौन सा डे चालू है सर इनका? अभी कौन सा दिन चालू है? हमारा 16 दिन का कोर्स है, उसमें से अभी कौन सा देखा आज आपने? 11th। ओके, 11th डे, यानी 11 दिनों में आप मुझे बताइए सर या मैम कि बच्चों में आपने क्या बदलाव देखे हैं, उनके स्वभाव में, उनके जो भी कुछ चीज़ें आपने अनुभव किया कि ये 11 दिन में उनके अंदर ये चेंज आए हैं। ऐसे क्या क्या चेंज हो सकते हैं? आर्या में बहुत बदलाव हुए है। हाँ, बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ है सर? हम थोड़ा सा भी है। हाँ, में सब सुनती, पहले ज्यादा सुनती नहीं थी। यस सुनती नहीं है। हाँ, और जो बोलेगा वो करती है। ओके, इनका मैं पूछना चाहूंगा ये क्वेश्चन में नॉर्मली जब इंटरव्यू लेता हूँ हमेशा ये क्वेश्चन पूछता हूँ, इनका टीवी मोबाइल देखना कम हुआ है क्या सर कोर्स के दौरान? जब हम 11 दिन का जर्नी कर रहे हैं, टीवी मोबाइल का क्या है? अभी 11 दिन हो गया, टीवी और मोबाइल देखते ही नहीं है। खाली टीवी पे अपन अपना जो एक चलता है वही देख रहे हैं। अच्छा, इससे पहले देखते थे टीवी ज्यादा, कुछ ऐसा? इससे पहले देखते थे टीवी, रिमोट ही नहीं छोड़ते नहीं। देखिए सभी यहाँ पे सुन सकते हैं, आर्या जो रिमोट ही नहीं छोड़ती थी और आज उसने पूरी तरह से 11 दिन टीवी नहीं देखी है। तो ये सबसे बड़ा बदलाव है, जिससे हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सरसाइज है, मेडिटेशन से ये मुमकिन है। तो मैं सभी से कहना चाहूंगा यहाँ पे कि जिनको भी अपने बच्चों को टीवी और मोबाइल से छुटकारा चाहिए ना, तो इट इज अमेजिंग प्रोग्राम जो सर ने आपने अनुभव लिया है। दोस्तों मेरा नाम योगेश, माइंड ट्रेनर। पिछले 6 साल से माइंड पावर के अलग प्रोग्राम कंडक्ट करता हूँ और आज आपके लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए एक अनोखा प्रोग्राम लाया हूँ जिसका नाम है थर्ड आई एक्टिवेशन। आपके बच्चों की थर्ड एक्टिवेशन कीजिए। क्या होती है ये थर्ड आई? थर्ड आई जिसे आज्ञा चक्र, पीनियल ग्लैंड, डिवाइन आई, हॉर्स आई, बोधि नेत्र, दिव्य चक्षु कहते हैं। हमारी बॉडी में जो 7 चक्र है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो चक्र है आज्ञा, उसकी ये पावर है। ये पावर अगर बच्चों के अंदर आ गई, आज्ञा चक्र एक्टिवेशन हुआ, तो बच्चे आंखें बंद करके देख सकते हैं, क्लोज आई से उनको दिखाई दे सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? विश्वास नहीं बैठेगा। मुझे भी विश्वास नहीं बैठा था, लेकिन अगर कोई चीज़ विश्वास नहीं बैठता है तो उसके ऊपर का रिसर्च, उसके पीछे का साइंस समझना पड़ेगा। क्या होता है समझाता हूँ। आपके बच्चे आंखें बंद करके देख सकते हैं। कैसे मुमकिन है? हमारा जो माइंड है, समझिए, ध्यान से समझिए, हमारा जो माइंड है, 2 होते हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। इस 2 माइंड के बीच में, यानी अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनिए, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, जहाँ पे हमारा कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड दोनों बैलेंस है। हम जब शून्य विचार होता है, मेडिटेशन जिसे थॉटलेस अवस्था कहते हैं, शून्य विचार, वहाँ पे हम कोई कल्पना करते हैं। क्या कह रहा हूँ मैं? कल्पना शक्ति। ये इमेजिनेशन पावर कॉन्शियस माइंड की नहीं, सबकॉन्शियस माइंड की है। ये सबकॉन्शियस माइंड से हम आंखें बंद करके देख सकते हैं। जैसे हमारे संत महापुरुष ज्ञान प्राप्त करते थे ध्यान में, तो ये मुमकिन है। ये पॉसिबल है। कैसे ये पॉसिबल है, आइए सुनते हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है IBN 7 में। रिचा और मैं सुमित आपके साथ लगातार मौजूद हैं। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखा रहे हैं जो हर हिंदुस्तानी के लिए देखना समझना बहुत जरूरी है, और खासकर उनके लिए जिनके बच्चे 5 से 15 साल के बीच के हैं। एक ऐसी टेक्निक एक विज्ञान के द्वारा डेवलप हुई है जिसमें केवल आप, अगर आप देख सकते हैं, अगर आपकी आंखें कभी भी ठीक नहीं है
और आपकी आंखों पर अगर पट्टी बांधी जाए तो आप अपनी उस ताकत के जरिए बंद आंखों से भी समझ सकते हैं कि आप क्या देख पा रहे हैं, आपके सामने कौन सा रंग है, कौन सी वस्तु है, कौन सी चीज है। केवल छू के स्पर्श से आप पहचान सकते हैं। तो ये हिंदुस्तान में हो रहा है, हमारे हिंदुस्तान के बच्चे इस चीज को कर रहे हैं, इसीलिए देश के तमाम लोगों को ये देखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर्स हमारे साथ हैं जो इस चीज को समझने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये आपके बच्चे कर सकते हैं। 5 से 15 साल के बच्चे ने अगर ये किया, आपके बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम है, मैं क्या कह रहा हूँ, आपके बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम है, उससे आप बाहर निकाल सकते हैं आज्ञा चक्र थर्ड एक्टिवेशन से। मैं 5 फायदे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। 5 फायदे बड़े फायदे हैं, ये वीडियो एंड नहीं करना है, पूरा देखना है। पहला फायदा है, पहला फायदा है कि आपके बच्चे की मेमोरी बढ़ने वाली है। आपके बच्चे आंखें बंद करके पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, जीरो थॉट्स में है, विजुअलाइजेशन का यूज़ कर रहे हैं। क्लोज आई से जब पढ़ते हैं तो वो जीरो थॉट्स में होते हैं और ये शून्य विचार, इमेजिनेशन पावर। आंखें बंद है, बुक को क्लोज भी कीजिए तभी वो बच्चों को दिखता है। इसे कहते हैं स्कैनिंग टेक्निक। कैसे समझाऊं मैं आपको? बाबा रामदेव क्या कहते हैं, सुनिए। आंख बंद करके भी चीजों को देख सकते हैं और बहुत जल्दी एक बार चीजों को देखा और फिर स्टोर हो जाएगा डेटा। तो जो मैं कई बार कहा करता था ना कि एकाग्रता इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि सारी चीजें आपके ब्रेन में स्टोर होती चली जाए। इसका पूरा साइंस जो है लगा कि जैसे हमारी बाहर की 2 आंखें, ऐसे हमारी पिनियल जो ग्लैंड है वो भी आंख की तरह ही काम करता है, लेकिन वैसे दृश्य उसमें लेंस ऐसा नहीं होता है जिसमें ये होता है, ऐसा होता है। तो खैर इसके ऊपर तो अभी बहुत शोध चल रहा है पूरी दुनिया में, और भारत में ये साइंस अभी 2013 में ही करीब ये इंट्रोड्यूस हुआ इस तरह का प्रयोग। की बाद में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एक पेज ऐसे सामने रखा और वो पूरा स्कैन हो जाता है, जैसे मशीन में भी तो स्कैन होता है, ऐसे ही स्कैन हो जाता है ब्रेन में। बाकी हम बहुत पहले ऐसे सुनते थे कि शिव जी को तीसरी आंख थी, हर आदमी की तीसरी आंख है, आज्ञा चक्र में तीसरी आंख होती है, ऐसा सब सुनते रहते थे। तो मुझे लगता है इन चीजों को और बढ़ाया जाए तो बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं। सेकेंड जो बेनिफिट है, ध्यान से सुनिए, सेकेंड जो बेनिफिट है, बच्चों को आंख मिलने वाली है। मैं क्या कह रहा हूं, आंख मिलने वाली है, ऐसी आंख जो वाटर प्रूफ है, सैंड प्रूफ है, डस्ट प्रूफ है। ये प्रूफ है। और आंख की वैल्यू कितनी होती है मैं आपको बता रहा हूं। जो ब्लाइंड लोग हैं, जो आंखें नहीं है उनको, उनकी मेमोरी, उनकी इंट्यूशंस, उनका कंसंट्रेशन लेवल कितना होता है, और यही चीज़ हम अपने बच्चों को सिखाने वाले हैं। आंखें बंद करके पढ़ने का ये साइंस है, ये कोई मैजिक हम नहीं कर रहा है, ये बच्चों की पावर को डेवलप कर रहा है, मन की शक्तियों को ये चीज़ बढ़ा रही है। थर्ड फायदा मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। थर्ड फायदा क्यों करना है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़बरदस्त है कि बच्चे स्मेल से रीडिंग करने वाले हैं। ये तो मुझे बहुत पसंद है। आंखें बंद करके बच्चे टच करके स्मेल लेके किताबें पढ़ते हैं। सेंसरी डेवलपमेंट होती है बच्चों की, जैसे एक सांप उसकी फीलिंग सेंस है, जैसे एक कुत्ता स्मेलिंग सेंस उसकी पावरफुल है, उसी तरह से हम अपने 5 इंद्रियों को जागृत कर सकते हैं। लेकिन कोई स्कूल आज इसे नहीं सिखाता है, लेकिन हर एक बच्चा ये कर सकता है, फ्लिप करके इसमें लेके पूरी की पूरी किताब को याद रख सकता है। देखिए, क्या आपका बच्चा 6 मिनट में 200 पन्नों की एक पूरी किताब पढ़ सकता है? क्या आपका बच्चा स्कैनिंग मशीन की तरह किसी भी किताब को अपने दिमाग में एक बार पढ़कर सेव कर सकता है? अगर आपका जवाब ना है तो आप गलत हैं। आपका बच्चा सुपर कंप्यूटर से भी तेज हो सकता है। क्या लग रहा है आपको ये बच्चे किताब के साथ खेल रहे हैं, उससे पंखा चल रहे हैं, हवा कर रहे हैं? नहीं जनाब, ये किताब पढ़ रहे हैं। और ये लीजिए, 5 मिनट में पन्नों को लहराकर बंद आंखों से इन्होंने किताब पढ़ भी ली। सर, इसके अंदर चाणक्य की कहानी बताई हुई है। इसके अंदर कई श्लोक भी दे रखे हैं। और यकीन मानिए, ये सब कुछ आपका बच्चा भी कर सकता है। चौथा फायदा, ध्यान से सुनिए, चौथा फायदा जो आज के युग में का है, आज के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। यस, थर्ड एक्टिवेशन कीजिए। आपके बच्चे के पास कितना ज्ञान है, वो कुछ काम का नहीं है। आपका बच्चा आगे आना चाहिए। यस, आगे आ गया तब उसका हर एक चीज़, उसके नॉलेज है वो एक्सप्लोज करना है। थर्ड एक्टिवेशन से मुमकिन है। आंखें बंद करके बच्चा प्रोग्राम दिखाता है, स्किल्स दिखाता है, टैलेंट को दिखाता है स्कूल्स में। यस, वो अपने स्कूल्स में दिखाता है, अपने मोहल्ले में दिखाता है। हमारे जो बच्चे हैं गिनीज बुक रिकॉर्ड या फिर टीवी प्रोग्राम, न्यूज़पेपर में गए हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस कम है तो आज थर्ड एक्टिवेशन करना ही है। देखिए माय फ्रेंड्स, मेरे जो स्टुडंट है वो टीव्ही प्रोग्राम में जा चुके हैं। नेवासा तालुक्यामधल्या भेंडा बुद्रुकमध्ये एका 9 वर्षीय चिमुकलीनं अनोखी कला आत्मसात केली आहे। तन्वी पंडित असं तिचं नाव आहे। तिनं मिड ब्रेन ऍक्टिव्हेशनच्या माध्यमातून डोळे बांधून पुस्तक वाचण्याची तसंच चलनी नोटांची किंमत आणि रंग ओळखण्याची देखील कला शिकलेली आहे।
लहान मुलांमध्ये सकारात्मक ऊर्जेचा मोठा स्रोत असतो आणि त्यांचं हे सामर्थ्य विधायक ज्ञान साधनेकडे वळवलं आणि त्याला नियमित सराव, ध्यानधारणा, मिड ब्रेन ऍक्टिव्हेशनची जोड दिली तर डोळे घट्ट बांधून सुद्धा ती मुलं कुठलीही वस्तू, अंक, अक्षर, रंगभेद अचूक ओळखू शकतात. इतकंच नाही तर कोणत्याही पुस्तकांचं कुठलंही पान डोळ्यांवर पट्टी बांधून खडाखडा वाचूनही दाखवू शकतात. हा कुठलाही चमत्कार नाही, तर हे एका अल्पकालीन प्रशिक्षणातून साध्य होतं. भेंडामधल्या सराफ व्यावसायिक सागर पंडित यांची 9 वर्षांची कन्या तन्वी ही डोळे बांधून हाताच्या बोटांनी कागदावर लिहिलेली अक्षरं, पत्त्यांवरील इंग्रजी अक्षरं आणि व्यक्तींचे छायाचित्र सुद्धा अचूकपणे ओळखू शकते. तन्वी हिने मिड ब्रेन ऍक्टिव्हेशन हा कोर्स योगेश दहीहंडे सर औरंगाबाद यांच्याकडे केला. हा कोर्स तिने लॉकडाऊनमध्ये केला. हा कोर्स एकूण 16 दिवसांचा होता. 5वां फ़ायदा, अरे इतने फ़ायदे में थक जाऊंगा, 2 घंटे लगते हैं फ़ायदे बताने के लिए, 10 मिनट में मैं क्या क्या बताऊँ आपको. लेकिन ध्यान से सुनिए, 5वां फ़ायदा है आपके बच्चे मेडिटेशन करेंगे. ये मेडिटेशन करके सभी विकार, जो भी विकार है, गुस्सा करता है, टीवी देखता है, सुनता नहीं है, पढ़ाई में कमज़ोर है, ये विकार है, ये मेडिटेशन से ही निकल सकते हैं. ध्यान एक अवस्था है जहाँ पे हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में आ जाता है. इसके लिए करना है ये प्रोग्राम करके. अगर आपका बच्चा मेडिटेशन भी करने लगेगा तो सोचिए कि वो महान कार्य कर सकता है. उसके लाइफ में हर एक चीज़ सकारात्मक रहेगी, सकारात्मक परिस्थिति आएगी और सकारात्मक रिजल्ट रहेगा, क्योंकि उसका ओरा, एक आभा स्ट्रॉन्ग बनेगा. दोस्तों, जब मैंने इस चीज़ को समझा था, ध्यान से सुनिए, वीडियो बंद ना करिए, पूरा देखना है. मैं क्या कह रहा हूँ, पूरा देखना है. आज ये वीडियो को पूरा देखते ही छोड़ना है. मैं क्या कह रहा हूँ, 2014 में जब मैंने इसको समझा, जब मैंने सीखा, मेरी शादी हो गई थी, लेकिन मैंने सोचा था कि ये मेरे बच्चों को आना चाहिए. यस, मैंने पहली बार देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये क्या अमेजिंग साइंस है, नया था. लेकिन आज 6 साल के बाद मेरी जो बेटी है देवांशी, बहुत खुशी होती है बताने के लिए कि आज वो आंखें बंद करके देख रही है, प्रोग्राम्स में बैठती है और यूट्यूब पे आके कहती है दुनिया को ये प्रोग्राम में आइए. हज़ारों लोग उसे देख रहे हैं. आज अगर टैलेंट है तो टैलेंट का सही यूज़ करना आना चाहिए. देखिए देवांशी क्या कहती है आपसे. मेरा नाम है देवांशी. मुझे मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगता है. आप मेडिटेशन करो रोज. मेडिटेशन करने से बहुत फायदा करता है. हमारा जो प्रोग्राम है मेरे पापा के अंदर करते हैं, वो है एक्टिवेशन. दोस्तों, अगर आप माइंड पावर के बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं ना, तो आपको एक चीज़ ज़रूर पता होगी. वो क्या है? द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन. अगर कोई चीज़ हम विजुअलाइज करते हैं, कल्पना करते हैं, तो वो साकार होती है. अगर बच्चे की कल्पना शक्ति इतनी डेवलप हो गई तो सोचिए बड़ा हो के वो क्या कारनामे कर सकता है. जैसे एक साइंटिस्ट, क्या कह रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिए. एक साइंटिस्ट, उसके अंदर एक क्रिएटिव पावर होती है, उसके अंदर इमेजिनेशन पावर होती है. जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं आपके पास नॉलेज है, नॉलेज से भी पावर होती है कल्पना, इमेजिनेशन. क्योंकि कल्पना से ही एक आविष्कार क्रिएट होता है. जैसे किसी ने देखा पंछी आसमान में उड़ रहा है, दिमाग में सोचा, कल्पना किया कि मैं भी ऐसी चीज़ बनाने वाला हूँ, तभी जाके एरोप्लेन जैसा आविष्कार हो गया. तो कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन बच्चों की बढ़ानी है. जैसे एक पेरेंट्स आते हैं और कहते हैं कि मेरी जो बेटी है उसको कलेक्टर बनाना है, लेकिन ये प्रोग्राम जब ख़त्म होता है ना, तब कहते हैं कि कलेक्टर, नो सर, कलेक्टर बहुत छोटा है, ये बेटी को मैं साइंटिस्ट बनाना चाहती हूँ. क्योंकि सोचिए ना, स्वामी विवेकानंद, अगर उस जैसे हम बन गए तो क्या वो कलेक्टर बनेंगे? नहीं, वो बहुत ही बड़ा काम करने वाले हैं. यस, आपके बच्चे को डेवलप करना है तो आज ही करना है. क्यों मैं ये बातें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए. ये बच्चा देखो, ये है जीत त्रिवेदी. यस, ध्यान से सुनिए, ये है जीत त्रिवेदी. आज ये बच्चा बैडमिंटन खेलता है, गाड़ी चलाता है, बुक्स को उल्टा पढ़ता है. हिस्ट्री चैनल वाले उसके पास आते हैं और उसके टैलेंट को जानते हैं, तब उनको पता चलता है कि ये काफ़ी रिकॉर्ड होल्डर है. और आज ये डिप्लोमा कर रहा है. उसके पापा को मुझे फ़ोन आता है, कहते हैं कि ये गोल्ड मेडलिस्ट है, उसने काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स को अचीव किया है. और इसके पास यूएसए के बच्चे आते हैं, अमेरिका से बच्चे आते हैं सीखने के लिए. आंखें बंद करके सोचिए, अगर ये बच्चे के आपके पास टैलेंट है, तो आपके बच्चे अगर एरोप्लेन में है, ट्रेन में है, बस में है, आंखें बंद करके दिखाएंगे तो क्या कहेंगे लोग यही कहेंगे, ये बेटा तो कर क्या रहा है, मुझे सीखना है, कहाँ है तेरा पता, बोल. लेकिन इसके लिए आपके बच्चों को ये पावर आनी चाहिए. सोचो वो बड़ा करके कितना उसका करियर इसमें कर सकता है, अगर उसकी ये हॉबी बनी, उसकी ये पैशन बनी तो इसके लिए हमारा जो 16 दिन का प्रोग्राम है, यस, हमारा जो वीडियो कोर्स हमने बनाया है ऑनलाइन, आप घर बैठे इस चीज़ को सीख सकते हैं. बहुत ही सिंपल है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है सर, घर बैठे
बच्चे नहीं सुनेंगे, बच्चे नहीं सुनते सर हमारे। अरे यही तो प्रॉब्लम है। ये प्रोग्राम जो है ना, ये अमेजिंग बनाया है, बच्चों की साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए बनाया है। इसमें डांस है, बजल्स है, ब्रेन एक्सरसाइज है, ब्रेन गेम्स है, पूरा का पूरा नाचना है, गाना है। ये माइंड का साइंस है, पढ़ाई नहीं इसमें। तो बच्चे कहेंगे 16 दिन के बाद, मैम सर हमें फिर से देखना है पूरे कोर्स को। इतना अमेजिंग हमने बनाया है, बच्चों की साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए ये बनाया है। इसीलिए आज बांग्लादेश से मुझसे लोग जुड़े हैं, बांग्लादेश के बच्चे, नेपाल के बच्चे इस चीज़ को कर रहे हैं। देखिए आज हमारे साथ ऐसे एक हमारे स्टूडेंट है जो फॉरेन कंट्री से बिलोंगिंग करते हैं, यस बांग्लादेश से है। और मैं बताऊं कि इन्होंने हमारा ऑनलाइन मिड ब्रेन एक्टिवेशन का वीडियो कोर्स किया है 16 दिन का। बस बहाने नहीं बनाने हैं, बस आपको करना है। यस करना है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाना है। ये कर सकते हैं, ऐसे दुनिया में कोई चीज़ नहीं है नामुमकिन नहीं है। हम अपने बच्चों को घर पे ही सिखा सकते हैं। तो इसके लिए आपको बस एक डिसीजन लेना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, डिसीजन में ही हम फेल हो जाते हैं। अगर हम खुद डिसीजन नहीं ले सकते तो बच्चों को हम क्या डिसीजन सिखाएंगे। मैं आपको एक बड़ी बात कह रहा हूँ, एक पेरेंट्स लाइफ चेंज होने वाला है। ध्यान से सुनिए, वीडियो बंद नहीं करना है। एक पेरेंट्स का फ़ोन आता है मुझे, कहते हैं सर आज हमने पेपर पे ऐड देखा इंडियाज़ गॉट टैलेंट का, और मैं अपने बच्चों को लेके जाने वाला हूँ इंडियाज़ गॉट टैलेंट। मैंने कहा लेके जाइए सर, उसका टैलेंट दिखाइए। वो लेके गए और उन्होंने कुछ चीज़ें बताई मैंने कि आप ये चीज़ें करिए। रात को 10 बजे फ़ोन आता है कि मेरी बेटी सेलेक्ट हो गई सर, फर्स्ट रैंक आया है। मैंने उसी दिन उसी रात को यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया। और सेकेंड डे एक अलग पेरेंट्स का मुझे फ़ोन आता है, वो कहते हैं सर मैंने भी उस ऐड को देखा था लेकिन नहीं गया स्कूल की वजह से। दिमाग में आया था लेकिन आज बहुत पछतावा हो रहा है। बेटी से मैंने आज सॉरी कहा क्योंकि बेटा तुझे मैं वहाँ पे नहीं ले जा सका। इसे कहते हैं डिसीजन। एक सही डिसीजन, एक प्रॉपर और राइट डिसीजन अगर आप लेते हो तो दुनिया में आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो आपके बच्चे के हित के लिए, आपके बच्चे के लाइफ के लिए एक बड़ा डिसीजन है। सो आपको ये करना है। यस मेरा गोल है, यस मेरा गोल है कि मैं 1 लाख बच्चों को ये सिखाने वाला हूँ। इंडिया के अंदर 1 लाख बच्चों को ब्लाइंड फोल्डली वो चीज़ें करने वाले हैं। मेरा गोल मैंने बनाया है, मिशन मैंने बनाया है। तो आप उसमें शामिल हो सकते हैं। आपकी बच्ची की लाइफ चेंज करना चाहता हूँ, आपकी बच्चों को आगे देखना चाहता हूँ, मैं आपको लाइफ टाइम सपोर्ट देता हूँ। आपकी बच्ची के अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान थर्ड एक्टिवेशन से है। बस आपको कुछ नहीं करना है, नीचे दिए नंबर पे अभी क्या भी कॉल करना है। मैं आपको नहीं कॉल करूँगा, आपको ही मुझे कॉल करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्यों ये मैं चीज़ कह रहा हूँ, क्यों मैं इतना बता रहा हूँ, क्योंकि जिन्होंने इसका एक्सपीरियंस लिया है, अनुभव लिया है, वो क्या कहते हैं ज़रूर सुनिए। ह्याबद्दल मी हेच सांगू शकते की लहान मुलं हे अगदी निरागस असतात आणि त्यांच्यामध्ये कुठल्याही विकार नसतात या स्टेजला डेव्हलप झालेले। 0 थॉट्स लेवलला मुलं सबकॉन्शियस लेवलला जाऊन अशा पद्धतीने काहीही वाचू शकतात, ओळखू शकतात, कलर सांगू शकतात आणि हे याबरोबरच त्यांची स्मरणशक्ती वाढण्यास मदत होते, एकाग्रताही वाढते आणि हे त्यांच्यासाठी खूप चांगलं आहे। भविष्यात त्याचा काही फायदा होतो का? भविष्यात म्हणजे स्मरणशक्ती ही कायमस्वरूपी राहते आणि मुलांचं अभ्यासातही गोडी वाढते। शिवाय टीव्ही, मोबाईल हे जे काही सवयी आहेत त्याही मुलांच्या हळूहळू कमी होतात। चिडचिडेपणा किंवा कुणाचंही न ऐकणं ह्या गोष्टी सगळ्या कमी होत जातात आणि मुलं बऱ्यापैकी सायलेंट होतात। आता हे अनुजचे वडील आहेत, आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया। याचा बेनिफिट म्हणजे त्यांच्या आयुष्याला असा आहे, अभ्यासात त्यांचं कौशल्य वाढेल, त्यांचं स्किल वाढेल आणि ज्या गोष्टी त्यांना इंटरेस्ट आहे त्याच्यात ते चांगल्या पद्धतीने प्रावीण्य करतील। याच्यात म्हणजे पॉझिटिव्ह थॉट्स असतात। मिड ब्रेन म्हणजे हे अंतर्मनांचा खेळ आहे सगळा। आपलं सबकॉन्शियस माइंड डेव्हलप केलं जातं। शास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे जे चक्र असतात आपल्याला, ते चक्र सगळे जागृत केले जातात। आपण पाहिलेलं आहे स्वामी विवेकानंदांनी सुद्धा असेच पुस्तकं त्यांचे पाठ करायचे। एकदा का त्यांनी सगळं पुस्तक पाहिलं की कुठल्या पानावर काय आहे ते सगळं स्वामी विवेकानंदांना लक्षात राहायचं। त्याच पद्धतीने स्वामी विवेकानंदांनी अभ्यास केला। आपले साधू मुनी संत हे पण ह्याच तपस्या, ह्याच शक्तीचा वापर करून दूरदूरच्या गोष्टी बघायच्या। नमस्ते, मेरा नाम विद्या है। मैं योगेश सर के पास मेरे बेटी को मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स लगाया हुआ है और मिड ब्रेन एक्टिवेशन में हमें विजुअलाइजेशन कैसे करना है, हमारी ब्रेन की शक्तियाँ कैसे बढ़ानी है और हमारे अंदर क्या क्या शक्तियाँ है, इसका एहसास सर ने हमें इस क्लास के ज़रिए से हमें कराया है। और बच्चों के अंदर भी बहुत अभी क्लास लगाने के पहले और क्लास लगाने के बाद में जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। बच्चे के अंदर की जो मतलब अभी बच्चे टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, ये सब बंद हो गया है और बच्चों में भी बहुत अच्छा सा बदलाव नज़र आ रहा है। और मैं मेरी बेटी के साथ यहाँ आती हूँ तो मुझे भी बहुत मेडिटेशन करने से बहुत अच्छा लगता है।
और सभी पेरेंट्स की ये शिकायत रहती है कि बच्चों के फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि अभी आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स योगेश सर के पास लगाइए और सभी टेंशन से मुक्त हो जाइए। इतना ये कोर्स अच्छा है। मी योगेश दहीहंडे सरांकडे मिड ब्रेन ॲक्टिव्हेशनचा जो क्लासेस लावला होता आणि त्या क्लासविषयी मला काही अनुभव सांगायचे वाटतं तुम्हाला। मी फर्स्ट टाइम जेव्हा सरांचं हे ऐकलं, त्यांनी त्यांचा व्हिडिओ दाखवला आणि मी मुलांना घेऊन गेले होते। मी ज्यावेळी बघितलं त्या ठिकाणी माझ्या मुलांनाही दोन्ही मुलांना थर्ड आय ओपन झालेलं आहे। तुम्ही याच्यावर विश्वास करू शकणार नाही, पण मला अनुभव आलाय की माझा मुलगा म्हणजे त्याने डोळ्याला पट्टी बांधताही तो थर्ड आय ओपन होतोय त्याचा आणि तो बुक्स वगैरे वाचतो। त्याचप्रमाणे आणखी त्यांच्या विचारात खूप परिवर्तन झालेलं आहे। मुलीच्याही वागण्यामध्ये मला बराचसा अनुभव आलेला आहे। माझी मुलगी कधी सकाळी लवकर उठत नव्हती, पण माझी मुलगी आज तिला कळते, ती स्वतःहून 5 वाजता उठते, स्वतःहून अभ्यासाला बसते। खरंच मला अभिमान वाटतोय की सरांनी एवढ्या गोष्टी आम्हाला शिकवल्या, खूप सुंदर शिकवल्या। मी योगेश दहीहंडे सरांकडे क्लास लावला होता आणि म्हणजे 1-2 महिन्यातच मला खूप रिझल्ट्स आले। म्हणजे मी डोळे बंद करून कार्ड्स ओळखू शकते। माझ्या स्वभावामध्ये पण खूप परिवर्तन झालंय। पहिले म्हणजे आम्ही थोडं भांडत होतो, म्हणजे मी आणि माझा भाऊ तर एवढं आमच्या दोघांचं पटत नव्हतं पहिले, पण आता जेव्हापासून आम्ही योगेश दहीहंडे सरांकडे क्लास लावले तेव्हापासून आमच्या दोघांचं खूप जमतं। आमची खूप गट्टी जमली आहे। आम्ही आईचं पण खूप ऐकतो, आई पण आम्हाला खूप प्रेम करते। मी जेव्हापासून योगेश सरांकडे हा मिड ब्रेन ॲक्टिव्हेशनचा क्लास चालू केला तेव्हापासून माझ्यामध्ये खूप काही बदल जाणवले, माझ्या भावातही जाणवले तसे बदल। माझा कॉन्फिडन्सही वाढला, परत माझी स्कूलमध्ये जी स्कोरिंग होती ती सुद्धा खूप वाढली। आता इवन मी जो माझा थर्ड रँक यायचा तो आता माझा फर्स्ट किंवा सेकंड सुद्धा रँक यायला लागलाय। मला घरी सुद्धा माझ्या आई वडिलांचं असं म्हणणं आहे, जेव्हापासून तू योगेश सरांकडे या क्लासला जायला लागली तेव्हापासून तुझा असा स्वभाव सुद्धा वेगळा झाला आणि तुझा आणि कानाचं जे भांडणं व्हायचे ते सुद्धा कमी झाले, सर्वांचं ऐकायला लागली। जी एकमेकांबद्दल जी रिस्पेक्ट असते ती सुद्धा राहायला लागली। म्हणजे प्रत्येक गोष्टीचा चेंज झालाय, म्हणजे लाईफच आपली चेंज झाली असं वाटतं। पण जेवढं योगेश सरांना धन्यवाद तेवढं कमीच असं वाटतं। आणि हे जे मिड ब्रेन ॲक्टिव्हेशन आहे त्यामुळे आपला थर्ड आय सुद्धा ओपन झालाय, म्हणजे आमचा थर्ड आय ओपन झालाय आणि त्यामुळे जेवढे आपल्याला स्कोरिंग करता येते तेवढी आपण करू शकतो। जितके आपल्याला क्वेश्चन आन्सर पाहिजे असतात तर तेवढे आपल्याला मिळतात। समजा आपण मोबाईल सोबत आणि आपल्यासोबत जेवढी कॉम्पिटिशन लावली तरी मोबाईल मागे पडणे, यामुळे असं मला तरी वाटतं या क्लासमधून। तरी माझी एवढी रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही सुद्धा योगेश सरांकडे हा क्लास लावा, यामुळे तुमची लाईफ सुद्धा बदलेल। मी क्लास लावलेले आहे सरांकडे। माझ्या मुलींच्या अभ्यासामध्ये पण खूप मला इम्प्रूव्हमेंट दिसते। त्या पण डेली मेडिटेशन करताय आणि सगळ्यांना सजेस्ट करते की सगळ्यांनी फक्त मुलांसाठीच नाही तर इव्हन आपल्या जीवनासाठी हा क्लास जॉईन करावा। थँक्यू। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए सांसों